ब्लैक ब्यूटी खुशी, हेलो खुशी। तो ये रसगुल्ले थोड़ा है, बिल्कुल मालपुए बने हैं, देखो आप। लो जी, अभी का हमारा खाना शुरू हो गया है। तो आज बनती है खुशक सब्जी, चटनी बनती है। तो भाई आज अचानक से सरप्राइज दे दिया अंश के साथ। देखो आज कौन आ गया है, बिल्कुल अंश के जैसा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेश ने की एक नई वीडियो लेके आपके सम्मुख फिर से हाजिर हूँ। तो दगड़ियों, नाना का आशीर्वाद ठुला के पहला, तो बन रहा है ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ गौबटी के लिए। हम जानूँ आज गाँव में गृह प्रवेश छो क्या क्या दाजू का हमारे गाँव में। तो वहाँ न्यूज सपरिवार न्यूज चूल न्यूज। तो चूल न्यूता मतलब हूँ कि सपरिवार उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। जो पहाड़ी में बोलते हैं ना चूल्हा न्यूता है। चूल्हा न्यूते का मतलब हो गया कि चूल्हे को भी न्यूता था। उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, ऐसा पहले होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं अपने घर से अब अकेले जाने वाला हूँ आज चूल्हे न्यूते का मतलब, क्योंकि कल बाबू का श्राद्ध है। तो आज हमारा हबीक है, तो निमंत्रण मानना है, चलो घर ही हैं। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल गाँव की तरफ को। तो दोस्तों, गाँव तक जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेना पड़ता है। रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ हैं, तो इस तरीके से इन रास्तों को कूदते फांते हमें जाना पड़ेगा। ऊपर टॉप में ही है, साथ में है दीपू। हेलो चलो। तो दोस्तों, मौसम की भी अपडेट दे ही देते हैं। इधर अल्मोड़ा साइड से थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, बारिश के आसार बने हुए हैं। आते आते बारिश चली जा रही है और बारिश की आवश्यकता हो रही है, नितांत आवश्यकता। लेकिन कल और जगह रामनगर हल्द्वानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, हम लोग तरस रहे हैं। तो दीपू ले रहा है पुलम के मजे। बोलेंगे तो हम आगे हैं गांव के ऊपर ही वाले हिस्से में, प्रधान जी के घर में। तो ये रहा प्रधान जी लोगों का घर, और ये है गोपाल दादी लोग का घर हमारा, और ये बस्सू लोग का। बहुत ही प्यारा लग रहा है यही घर। कितने ही आलीशान भवन बन जाए ना, इनकी बात ही कुछ अलग है। और ये अमरदा का घर, और साथ में ये रहा प्रधान जी का घर। तो यहाँ पे सब भाइयों का घर है, 3-4 भाइयों का। तो गन्ना भी होता है हमारे पहाड़ में, देखिए गन्ने का इतना बड़ा पेड़ है। तो एक ही जगह पर एकमात्र इकलौता है ये गांव का, शायद मैं बोल रहा हूँ नहीं। तो अभी विजिट करते करते मैं आ गया हूँ गांव की दूसरी तरफ को, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये टॉप वाली जगह हमारी, और ये चौहान जी का कॉटेज रहा। और यहाँ से सामने हिमालय दर्शन होते हैं, एकदम बढ़िया व्यू है। और आसपास के कुछ गांव, किलौर, व्याल गांव और बड़ेद उस साइड से बहुत क्लियर नज़र आएंगे। अभी तो धुंध हो रही है यहाँ पर। तो और ये आशियाना है ना, जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं, लेकिन अपना इस झोपड़पट्टी में रह के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का काम सब यही वर्कर करते हैं। तो एक भव्य रूप बनेगा इसका, बनने के बाद भी आऊँगा मैं। वाह गॉड, ये तो पिलर वाले ऐसा बच्चा भी काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? है ऋषि। ऋषि कहाँ से आए हैं आप? रुद्रपुर से। अरे बात तो करो यार। हेलो ऋषि, ऋषि कपूर। तो अभी मैं ये जो कॉटेज है इसकी छत में चढ़ चुका हूँ, टॉप में। तो यहाँ से दिखाई दे रहा, देखिए मुक्तेश्वर, बड़ेत हो गया, सांगीला, मल्ली सिनोली, भ्यालगांव, किलौर, टीकुरी, बजूठिया, गुहेती, हरिनगर और उधर पोखरी। इतने गांव सारे कवर हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम बहुत टॉप है। मौसम ख़राब हो गया, उधर से बारिश आने के चांसेस है। और वहाँ जो पताका लहरा रही है उस घर में जाना है हमने, गृह प्रवेश में भी ये। तो अभी गृह प्रवेश के साथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था, और यहाँ पे कीर्तन भजन। तो यहाँ पे हमारी कीर्तन मंडली सजेगी थोड़ी देर, जब तक कि गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है। हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। जय हो भगत। गया होता मोहब्बत का सहारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया
होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। एक हाथ नतलिच, एक हाथ नैना, तो मेहमानों की संख्या में इजाफा और यहाँ पे जवाई जी भी आ गए हैं और दादा भी। कैसे हाल हैं आपके? बढ़िया बढ़िया दादा, बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा पहाड़? बहुत बढ़िया एकदम। तो वहाँ और यहाँ के मौसम में? यहाँ तो बिल्कुल एकदम धरती छू रही है, चिल्ड कूल हो रहा ना एकदम बढ़िया एकदम। और वहाँ बिल्कुल पंखे भी काम नहीं कर रहे, एसी भी काम नहीं कर रही। वहाँ तो एसी भी फेल है। तो घर बन गया, कुछ दिन ठहरो यहाँ। अब आते रहेंगे बीच में हर महीने 1-2 चक्कर लगाते रहेंगे हम लोग। आशियाना बन गया आपका। ठीक है बिल्कुल। तो चलिए, सभी भिंजू लोग भी आगे हैं। इसके बाद होती है खाने की तैयारी, तब तक पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो खाने के बाद फिर देखते हैं, क्या थोड़ा भजन कीर्तन भी हो सकते हैं शाम के समय में, क्यों दीपो? तो महेंद्र, क्या है शाम का प्रोग्राम कथा में? तो अभी बारिश भी आ गई थी वो तगड़ी वाली, तो मेहमान आने शुरू हो गए हैं गांव वाले। तो बारिश के बाद अच्छा मौसम हो गया, एक हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। और यहाँ पे है खाने का निज़ाम। ये रसोई है हमारे पहाड़ में। रसोई ऐसी लगती है, यहाँ पे खाना बनता है। हेलो नहीं, तो ये हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी आ गए हैं और यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं अभी। तो बस कथा समाप्त होने के बाद भोजन की तैयारी हो रही है। तो भोजन लग चुका है यहाँ पर और वहाँ पे हो रहा फोटो सेशन बहनों का। तो भाई मेरी ड्यूटी लगी है रसगुल्ले में। ये छिप छिप के मैं रसगुल्ले देख रहा हूँ, केवल अभी खा नहीं सकता हूँ, तो व्यवस्था बना रहे हैं हम रसगुल्ले की। बच्चों का डांस भी शुरू हो गया यहाँ पर। तो भैया खाना रेडी है, तो लोग सर्व कर रहे हैं, सब बच्चे भी लगे हुए हैं और हमारे मेहमान जो हैं खाने लगे हैं सभी गेस्ट। हाँ बिल्कुल, चलिए लीजिए। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा की भांति अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर। और अमर जी मैं रसगुल्ले में बैठेंगे। ये रसगुल्ले देने वाला पनियो हमारे पास है। जाओ बच्चों, चलिए फटाफट 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 जल्दी आओ खाने के लिए। आदि गुन्नू, अरे छोटे बाबू का डांस देखो पापा के साथ। आइए भैया प्रसाद लीजिए। जय हो। बिंजू टेस्ट करो सुराल गांव का खाना। तो ये रसगुल्ले थोड़ा है, बिल्कुल मालपुए बने हैं, देखो आप। शुक्र देवाय होमे स्वाहा। अरे पूरी है, यही आएगा। मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे गांव की महिलाएं जो हैं, उनके लिए स्टैंडिंग वगैरह कोई मायने नहीं रखता है और यही कल्चर है अपना गांव का। आराम से आलती पालती मोड़ के खा रहे हैं और इससे पेट भी भरता है और हबड़ दबड़ भी नहीं होती है। कि जवाई जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, ऐसी ये तो एंजॉय कर रहे हैं आराम से खाना। ये पहाड़ी का स्पेशल खाना है, इसी तरीके से खाने का है, यही आनंद है ना। और गिरता भी नहीं है। साथ में रखवाल जी भी हमारे। हेलो रखवाल जी, रसगुल्ले और चाहिए ले जाइए। जीते रहो। तो बहुएं भाभी सभी लोग आगे हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। ब्लैक ब्यूटी खुशी, हेलो खुशी। तो हमारे दोनों भतीजा जो है ना रसगुल्ले पे टूट पड़ी हैं। तो वैसे कब बेटे कब से पता चल जा रहा है कितने रसगुल्ले खाए हैं आपने? 4 रसगुल्ले, दोनों बहनों ने 4 रसगुल्ले खा लिए। कोई बात नहीं, आपके घर के खाओ। आइए आइए भैया। भाभी भी कह रही है खाते वक्त ब्लॉग मत बनाओ। मेरा है हबीब, तो भाभी जी आई वहाँ पर, उन्होंने बोला कि आपका हबीब है, आप यहाँ खाना नहीं खाएंगे, तो मेरे को उन्होंने फल दे दिया। तो यही होता है, यही समझदारी होती है यार। भाभी को पता लगा कि उनका हबीब है। धन्यवाद भाभी। थैंक यू वेलकम। और बधाइयाँ हैं तुमको गृह प्रवेश की। चलिए,
तो व्रत का इतना फायदा हो रहा, भाभी लागी है, बर्फी भी लागी है और ये बाहर हरे है रोजा बढ़ती दिन में फैच भौजी लियो ये धर दियो आप ना वो ना ना। तो दोस्तों ये है मेरी ठुलिया से भी मुलाकात होगी है आज। जब से स्कूल छोड़ दिया ना तब से मतलब बहुत मिसिंग लगता है, नहीं तो रोज मिलती थी सुबह। और हेलो कह दे, हेलो ठुलिया की तरफ से सबको, बड़ों को आशीर्वाद और छोटू को प्यार। तो दीदी भी आई है हमारी पहाड़ा पानी से और सब कुशल मंगल ठीक से दी, भोजन हैगी और ठुलिया भी बैठी है, मुलाकात हो गई है और हाथ हिलाती हो सब होंगे। हेलो कैसा तुम सब लोग बोलो। तो दीदी और ठुलिया की तरफ से सभी को ढेर सारा प्यार। तो भाभी चुपचाप पर्दे के पीछे आ रखी हैं कि कोई देख न दे करके। हेलो भाभी, ये देखो सब लोग खाने का मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये हमारी शकुंतला चाची के साथ, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है पानी बांटने वाले, इतने छोटे छोटे देखो ये। तो आप लोग पानी देने का काम कर रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत मतलब अपने मतलब ये भाव तुम्हारे अपने मन में आया कि या किसी ने कहा तुमसे बांटो कि हमें ये काम करना चाहिए करके ना? हाँ, जैसे समाज में जब भी कभी जाते हो तो ऐसे काम में लग जाना चाहिए। हाँ, तो आदि का फ्यूचर ब्राइट है भाई, तो सेवा में लगे हुए हैं सब खा रहे। हमारी रिद्धि को देखो ओए, ये देखो हमारी ये कब्बू भी खा रही है मम्मी के साथ, और ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ खा रहे हैं, मम्मियाँ भी खिला रही हैं। बच्चे कद्दू रसगुल्ले खाइए, इसका चाहो मेरे जान चाहो, इसका तो चाहो तुम। कुछ कहना चाहेंगे खाने के विषय में, कैसा हो रहा खाना? आनंद आ गया खाने में? भोजन कैसा रहा? बहुत अच्छा, खाओ फिर मैं जा रहा हूँ, आप कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। पीछे हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा आराम कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं सारे बच्चे। हेलो कैसे हैं? और ये कुछ बच्चे घर आ रखे हैं अपने, ये सब बच्चे इसमें से आउट ऑफ गांव हैं, ये भी और ये तो खैर कॉमन। हाँ, ये बच्चे सब, और ये तो हमेशा गांव का ही है। तो भाई कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है और मुझे जाना है घर खाने के लिए, क्योंकि हमने घर ही खाना है, अभी था आज। तो बच्चे लगे हैं बांटने बूटने में, अपना थोड़ा बहुत काम करके और मिल लिया, तो चलते हैं घर की तरफ को। खाना रेडी छो आप घर में। तो हमारे घर आके हबी का खाना बनाने लगी है ईजा, और चटनी तो हमारी फॉरएवर हमेशा बनती है। दाल चावल बन गई है, अब रोटी बन रही है और उसके बाद गगुराश रखेंगे। और आज हमारी ठुलिया भी यहीं है हमारे यहाँ, उसको भी दाल भात यहीं खाएगी वो, आज भी कल भी। हाँ लो जी, अभी का हमारा खाना शुरू हो गया है। तो आज बनती है खुशक सब्जी, चटनी बनती है, सलाद और आलू मूली का थिजवा स्पेशल होता है हबी के दिन। तो हम भी कर लेते हैं हबी का भोजन, और उसके बाद कल श्राद्ध होना है, तो आज 4 बजे खा लिया तो कल श्राद्ध के बाद खाएंगे। तो गर्मा गर्म रोटी बना दी है लंबे पैर करके, आलू का थिजवा स्पेशल होता है आज। तो घर से मैं थोड़ी देर अपने बगीचे में आ गया हूँ, क्योंकि कल की प्रिपरेशन करनी है। अब कौन सा माल तोड़ा जाएगा कल, उलम हो रहा नहीं या आड़ू हो रहा नहीं, ये सब चेक करना पड़ता है पहले 1-2 दिन पहले, कि कब ये माल तैयार हो गया, कब इसको भेजना है। तो इस हिसाब से जो मंडी से आड़त से हैं गत्ते मंगाने हैं, बारदाना वगैरह जो है सब प्रोसेस पहले करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा बहुत जायज़ा लेने के लिए मैं आ गया हूँ अभी खेतों में। और अंधेरा होने वाला है, बारिश भी शुरू हो सकती है इससे पहले, और निकलना होगा मुझे घर। तो चलिए मिलते हैं घर में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ खेत से घर, और कल की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि पंडित जी सुबह सुबह आने वाले हैं। तो मैं रायते के लिए ककड़ी और जो मूली है इसका रायता बनेगा, इसको कद्दूकस करके रख देते हैं ना, ठीक छो। तो इसको रख देते हैं निचोड़ नचोड़ के, क्योंकि पंडित जी सुबह ही आ जाने वाले हैं 6 बजे, तो हमने सब तैयारी करके रखनी है पहले ही। तो भाई आज अचानक से सरप्राइज दे दिया अंश के साथ। देखो आज कौन आ गया है, बिल्कुल अंश के जैसा सेम टू सेम। बाय गॉड, ये बिल्कुल बिना कहे ऐसे मैचिंग हो गई है इन दोनों की। ये एक्सप्लोर कर दिया मैंने उत्कर्ष। हेलो उत्कर्ष। हेलो। दिल्ली से आ गया अपने नानी के घर, और क्या हाल चाल है? दीपा ठीक है?
और समधी समदड़ हम मेरे सब सही हैं। अच्छा। हिमांशु पापा कैसे हैं? तो जैसे कि ना पहले से ही हमारा तय होगा कि एक साथ ड्रेस इनकी हर बार जब भी ये गर्मी की छुट्टी में आता है एक साथ ड्रेस, इसकी टी शर्ट भी, इसकी मम्मी भी, तेरी मम्मी भी हमारी नकल कर देती है ना। तो जैसे अंश मामा के लिए टी शर्ट बनती है और उत्कर्ष के लिए भी बन जाती है। चलो भी खेलो आप। ये देखो अंश के मजे आ गए, अंश के मजे अंश के लिए तो त्योहार जैसा ही हो गया आज। ये जुड़ू जाश लागनी आ रहे हो तुम दोनों, तो आज जुड़वा जैसे लग रहे हो भाई। एक साथ दिखाओ अपने, अपनी गर्दन दिखाओ। गर्दन भी एक साथ हो रही है, टी शर्ट भी एक साथ हो रही है, नेकर भी एक साथ हो रहा है। तो भाई आज उत्कर्ष से आ गया है दिल्ली से अपने नानी के घर। तो आते ही तुरंत, अभी शाम के 7:30 8 ही बजने वाला है, तो तुरंत नीचे से ऊपर आ गया है उनसे मामा से ये मस्ती हो रही इनकी। तो भाई इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ककड़ी और मूली मैंने कद्दूकस कर दिया और उसका जो रस है ना वो मैं पी लेता हूँ, और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट या जिसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है और जलन होती है पेशाब में, अगर रुक रुक के पेशाब आती है ना, तो ये ककड़ी का पानी पीना चाहिए। आप चाहो तो इसमें नमक और चीनी भी घोल सकते हैं और मिला के। तो फ़िलहाल मैं पी रहा हूँ सादा पानी, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ककड़ी और कद्दू का, नहीं सॉरी फिर कद्दू हो जा रही यार, मूली लौकी का पानी भी पीते हैं, लेकिन मैं इसको पी रहा हूँ अभी। और साथ ही कटे हुए तरबूज का भी ले लेते हैं आनंद, तो बहुत दिन से। हाँ ये